परिसीमन बिल पर एनसीपी एसपी की 50% कोटा वाली शर्त, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन बिल पर उनकी पार्टी ने अभी कोई अंतिम रुख तय नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल संसद में आने के बाद इंडिया गठबंधन में दल मिलाकर इस पर चर्चा करेंगे। सुले ने कहा कि यदि बिल में 50% कोटा का प्रावधान शामिल होता है तो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि इंडिया गठबंधन की प्राथमिक मांग महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करना है, न कि परिसीमन। सोनम वांगचुक से शशि थरूर की भावुक अपील, बोले अनशन खत्म करें, संसद में उठाऊंगा मुद्दा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान अनशन से नहीं बल्कि संसद में बहस से निकलेगा। थरूर ने शिक्षा व्यवस्था और नीट विवाद से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने का भरोसा भी दिलाया। 3 करोड़ दे मंत्री बना देंगे, केरल के कांग्रेस विधायक को ठगी का ऑफर। केरल के इलाथुर से कांग्रेस विधायक विद्या बालकृष्णन को एक साइबर ठग ने व्हाट्सएप कॉल कर मंत्री बनाने की झांसा दिया और इसके बदले 3 करोड़ रुपए की मांग की। आरोपी ने खुद को प्रियंका गांधी के कार्यालय से जुड़ा बताया। विधायक ने शुरुआत में ही इसे ठगी समझ लिया और आरोपी का पर्दाफाश करने के लिए बातचीत जारी रखी। पंजाब कांग्रेस में बदलाव के संकेत, प्रदेश अध्यक्ष पर फिर मंथन। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फिर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी आलाकमान अमरिंदर राजा वंडिंग से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस लेने पर विचार कर सकता है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी गुट को भी बड़ा झटका लगने की अटकलें हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। टीएमसी के बागी सांसदों को ओम बिरला का आश्वासन, संसद में मिल सकती है नई सीटें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने दावा किया कि उन्हें संसद में नई सीटें और अलग कार्यालय मिलने का आश्वासन मिला है। बागी सांसद हाल ही में एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। 19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई को न्योता मिलने से संसद में नए गुट को पहचान मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। 45 मिनट के चंडीगढ़ दौरे पर पीएम मोदी 66,100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को 45 मिनट के लिए चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। इस दौरान वे सड़क, स्वास्थ्य और नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी जालंधर के रवाना होंगे। बंगाल में 15 साल की कथित अनियमितताओं की होगी जांच, न्यायिक आयोग गठित। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 से 2026 के बीच विभिन्न विभागों में हुई कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दीपक प्रकाश कुशवाहा के मंत्री पद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा को 6 महीने के भीतर विधायक या विधान पार्षद बनी मेधा मंत्री बनाए रखने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट के फैसले पर उनके मंत्री पद का भविष्य निर्भर करेगा। बांकीपुर उपचुनाव, नितिन नवीन ने बीजेपी का चुनावी प्लान किया फाइनल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 15-20 दिनों तक प्रचार अभियान तेज करने का निर्देश दिया। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। 30 जुलाई को मतदान होगा। बिहार में बारिश का अलर्ट, अररिया और किशनगंज में ऑरेंज चेतावनी, 14 जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अररिया और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना समेत 14 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल में भी तेज बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।